Now I'm going to start my lesson number 4, that is thermal stresses and strain. तो देखो, नाम से ही यहाँ पे पता चलता है थर्मल मतलब समथिंग हीट से रिलेटेड है। तो देखो, सिंपली इसे समझते हैं कि एक्चुअली थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन होता क्या है। देखो यहाँ पे ना मैंने एक बार ड्रॉ करके रखा है ए बी। अभी देखो, इस बार पे ना हम समथिंग हीट अप्लाई करते हैं। तो जब आप हीट अप्लाई करोगे यहां से, चलो, या फिर ओवरऑल पोजीशन में ना एक एकदम इक्वली पूरे सेक्शन पे हमने हीट अप्लाई किया, यहां से क्या होगा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी किसी मटेरियल में अगर हीट अप्लाई की जाती है तो वो एक्सपैंड होता है। तो वो किस तरफ एक्सपैंड होगा? अभी अभी ये बार दोनों लेंथ की तरफ से एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा, है ना। हो सकता है कि इसकी वॉल्यूम भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए, थोड़ा और ज्यादा हीट अगर मैं करूंगा तो। मगर अगर इसे मैं मतलब कूल डाउन करता हूं, इसकी जो टेम्परेचर अभी जो भी इसकी फिक्स टेम्परेचर है जहां पे ये नॉर्मल है, अभी उससे मैं इसके टेम्परेचर को डाउन करता हूं तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। मतलब कि हीट अगर इंक्रीज किया तो एक्सपैंड होगा, हीट अगर डिक्रीज किया मतलब कि उसको कम किया, आपने कूल डाउन किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जिस लेवल पे है उस लेवल पे छोड़ा तो वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मगर उससे ऊपर ले गए लेवल हीट की तो एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, और नीचे ले गए तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। मगर एक बात सोचो, यहाँ पे आप हीट कितनी भी अप्लाई कर दो, इसमें कुछ स्ट्रेस आएगा क्या? सोचो, दोनों तरफ से आराम से ये लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ भी स्ट्रेस इसमें नहीं आएगा। मगर एक और सिचुएशन में सोचते हैं। अभी ना इस फिगर को थोड़ा सा मैं ना चेंज कर देता हूं तो क्या हो जाएगा। अब देखो, यही सेम फिगर को मैंने दोनों साइड से ना रिजिडली फिक्स कर दिया है ए और बी पॉइंट पे। अब इस पे हीट अप्लाई करो। अब जब हीट अप्लाई आप करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ओवरऑल, तो ये चाहेगा कि इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो, दोनों साइड से ये चाहेगा एक्सपैंड होना। मगर ये जो इसका एंड है वो दोनों रिजिडली फिक्स है, तो ये एक्सपैंड हो पाएगा क्या? नहीं। मतलब ये अभी चाहता है और इससे एक्सपेंड होने नहीं दिया जा रहा है, तो ये बोलेगा कि नहीं है, अब मुझे स्ट्रेस होगा, है ना। आपको भी ऐसा होता है कि आपको कुछ करना होता है, मम्मी पापा नहीं करने देते, स्ट्रेस आ जाती है, यार करने को नहीं मिल रहा है। तो दिस इज देयर कि अभी अगर फ्रीली जो ये चाहता है उसे करने दोगे, इसके अंदर कुछ भी स्ट्रेस नहीं रहेगा। मगर जैसे ही आपने बोला कि नहीं अब तुम्हें मैं रोक दूंगा, अब इसमें स्ट्रेस आ जाएगा। अभी आप हीट अप्लाई करो तो भी, या फिर टेम्परेचर इसके डिक्रीज करो तो भी। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो बोलेगा कि मुझे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना है, मगर फिर से हमने तो इसे रिजिडली फिक्स किया है, कॉन्ट्रैक्ट भी होने से मना करेगा। तो देखो, अभी जहां स्ट्रेस आ रहा है वहां पे स्ट्रेन तो अपने आप आ जाता है। सो दिस इज द पॉइंट कि कभी भी थर्मल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन आपको अगर जो फाइंड आउट करना रहेगा, स्ट्रेसेस की कितना हो रहा है, स्ट्रेन कितना, वो हमेशा आपकी जो बार होगी वो फिक्स होगी। नॉर्मल बार में चेंज इन लेंथ वगैरह आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि हीट से कितना होता है, मगर स्ट्रेस वगैरह उसमें इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसमें ना सबसे पहले ना देखते हैं स्टेप्स की कैसे फाइंड आउट होता है, क्योंकि मोस्टली जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है सब हमने अभी तक देख लिया है ना, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के लिए। तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाएगी फॉर्मूलाज में और फिर हम सम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ना क्या करते हैं, इसके फर्स्ट स्टेप जो होती है वो हम सोच लेते हैं ना कि ये बार, सबसे पहले जो भी सम आपको दिया है उसमें ना समझ लो कि ये बार ना फ्री टू एक्सपैंड है, आराम से एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, और इससे हम ना चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपकी हमेशा होगी मोस्टली कि फाइंड चेंज इन लेंथ assuming that bar is free to expand or contract. Okay, now अभी देखो, अभी यहां बार को हमें इसी पोजीशन पे रखना है, पोजीशन से चेंज नहीं करना। तो अभी हमने पता कर लिया कि इतनी इलोंगेशन इसमें होगी इस हीट को अप्लाई करने के बाद। तो अब ना हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसमें लोड कितना हमें डालना पड़ेगा, कितना स्ट्रेस इसमें आएगा, जिससे कि इस
जो चेंज इन लेंथ इसका हो रहा है उसे हम अपने जगह पे फिक्स रख सकें। ओके मतलब कि जितना डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को अपने जगह पे पकड़े रखने के लिए आपको लोड फाइंड आउट करना है। ओके तो क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं कैलकुलेट लोड टू ब्रिंग दैट डिफॉर्मेशन टू द ओरिजिनल लेंथ। अब इसे आपने ओरिजिनल लेंथ पे ला दिया इस लोड को अप्लाई करके। अब देखो, अब इस लोड के वजह से जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा वो आप कैलकुलेट कर लो। तो आवर थर्ड स्टेप विल बी, लेट अस राइट डाउन, थर्ड स्टेप विल बी कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस लोड, और इसे लिख सकते हो caused by this load। हो गया। अभी देखो, अब इसमें कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हैं, कुछ टर्म्स हैं, लेट अस सी देन आफ्टर वी विल मूव फर्दर। तो देखो अभी मान लेते हैं ना कि एक बार है अपने पास में जो दिया हुआ है, चलो उसे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो देखो ये हमारा भार हो गया। अभी मान लेते हैं कि ये जो इसका लेंथ है वो है L, L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द बार, इसे हम ना लिख लेते हैं लेट, कि ये हमने माना है ना। नाउ अब T, अब थर्मल पढ़ रहे हो तो टेम्परेचर तो चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, T इज इक्वल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड में एक न्यू वर्ड अपने पास में आया है दैट इज अल्फा, एंड अल्फा की यहां पे जो नेम है वो है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये न्यू टर्म है जो फर्स्ट टाइम हम अपने लेक्चर्स में देख रहे हैं। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी इसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि देखो जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपको बताएगा, मतलब यहां पे अल्फा की जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू आपको बताएगा कि चेंज इन लेंथ, यहां पे चेंज इन लेंथ पर डिग्री टेम्परेचर। ओके मतलब यहां पे सेल्सियस स्केल भी हो सकता है, केल्विन स्केल भी हो सकता है, कितना होगा, मतलब कि हर एक मटेरियल का अलग अलग हो सकता है ना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा, क्योंकि स्टील बार है उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और फिर अगर कोई प्लास्टिक बार है तो उसमें कम टेम्परेचर लगेगा हमें। तो मतलब कि ये आपको जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी हुई रहती है उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको अलग अलग दिया हुआ रहेगा। ओके नाउ फर्दर, चलो इसे पहले डिलीट कर लेते हैं, एंड इससे आगे अभी क्या करोगे तो देखो चेंज इन लेंथ ड्यू टू हीट अप्लाइड। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अज्यूम कर लेते हैं हम कि ये बार फिक्स नहीं है, ये फ्री है, एक्सपेंड कर सकता है। ओके तो क्या हो जाएगा इसका चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू होता है लेंथ, टोटल ओवरऑल जो लेंथ है इसका वो, देन आफ्टर जितना आपने टेम्परेचर अप्लाई किया है वो, और फिर इस टेम्परेचर के वजह से पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल में कितना चेंज हो रहा है वो। तो इट्स क्वाइट सिंपल। तो ये आप कब अप्लाई करते हो, अज्यूमिंग दैट आवर बार इज फ्री टू एक्सपैंड। ओके नाउ अब हमें चाहिए होता है इससे रिलेटेड कि अगर बार हमारा फ्री टू एक्सपैंड है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो अभी ना स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आपको पता होगा कि चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ होता है, और अभी जस्ट हमने देखा कि चेंज इन लेंथ जो हमारा था उसका इक्वल क्या है वैल्यू, ये है L इंटू टी इंटू अल्फा अपॉन L। तो देखो ऊपर भी है न्यूमरेटर में L, डिनोमिनेटर में भी L है, तो ये कैंसल हो जाएगा, एंड नाउ योर स्ट्रेन विल बी हाउ मच, अल्फा इंटू
T. Alpha is equals to coefficient of linear expansion. ये भूल मत जाना आप लोग. तो this is our strain. Now strain है तो stress भी होगा. तो कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे stress is equals to क्या होता है? Stress is equals to हमने बहुत पहले से formulas देखे हैं. वो क्या होता है? strain into modulus of elasticity. तो देखो अभी strain की वैल्यू हमारी क्या आई है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे. तो strain की वैल्यू हमारी है 80. तो now it will be stress is equals to alpha t. ये हो गया strain का वैल्यू and into modulus of elasticity. So this is it. अभी देखो तो ये दोनों आपकी वैल्यूज हो गई. आप फाइंड आउट कर सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों. तो चलो स्ट्रेस के लिए भी इसे मैं अलग लिख देता हूं. तो दिस इज फॉर स्ट्रेस. तो अभी तक ये अज्यूमिंग था हमारा कि जो बार है हमारा वो फिक्स है और बिल्कुल मूव नहीं हो सकता. मगर कभी कभी ऐसे भी चांसेस होते हैं जिसमें कि जो फिक्स्ड एंड है हमारा वो भी थोड़ा बहुत ना एलोंगेट हो जाता है. चेंज इन लेंथ उसमें भी हो जाता है. तो क्या करोगे? तो ओवरऑल चेंज इन लेंथ जो हमारे बार का है उससे जो एक्सटर्नल चेंज इन लेंथ हो रहा है इन दोनों फिक्स्ड एंड पे, वो एंड वाला हम माइनस कर लेंगे. तो चलो मान लेते हैं यहां पे सेकंड में लिख लेते हैं हम कि मान लेते हैं लेट डेल्टा इज चेंज इन लेंथ इन द सपोर्ट्स और एंड्स कह सकते हो, सपोर्ट्स और एंड्स. ओके नाउ तो क्या हो जाएगा? देखो तो आवर चेंज इन लेंथ विल बी, चेंज इन लेंथ जो ओवरऑल पहले था वो क्या था? लेंथ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर. तो माइनस डेल्टा कर दोगे, है ना. नाउ तो इसके वजह से अभी जो स्ट्रेन अपना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. सो दिस विल गिव यू कितना? चेंज इन लेंथ का अभी क्या वैल्यू आया हमारा? लेंथ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर माइनस दिस वन, देन आफ्टर एल. अब देखो अब इसे थोड़ा सा ना सॉल्व कर लेते हैं. तो इसे फर्दर थोड़ा मैं ऊपर कर लूं पहले. तो नाउ यू विल गेट हाउ मच? एल अल्फा टी अपॉन एल और माइनस डेल्टा अपॉन एल. तो देखो यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एल है तो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा. एंड नाउ वी विल बी रिमेनिंग विथ अल्फा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल. सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन. नाउ अब देखो स्ट्रेन मिल गया. कब स्ट्रेन? जब सपोर्ट्स थोड़े बहुत इंक्रीज हो रहे हैं. तो इससे स्ट्रेस क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेस इज स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो नाउ वी विल बी रिमेनिंग विथ हाउ मच? अब स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, अल्फा टी माइनस डेल्टा अपॉन लेंथ और ओवरऑल से मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो दिस इज आवर फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस. So using these formulas we can solve any problems related to thermal stresses and strain. So in the next video I will solve a problem related to this topic only. Thank you so much.